आज हम चल रहे हैं रामेश्वरम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, राम जी के द्वारा निर्मित है। उन्हीं का दर्शन करने चले। तो रामेश्वरम जाने से पहले आप मदुरई आएँ, मदुरई रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत बड़ी रेलवे स्टेशन है, और वहाँ से आप बस से आएँ। ट्रेन से भी आ सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन से, पर बेहतर होगा कि आप बस से आएँ। और बस से आप आते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। रामेश्वरम बहुत छोटा शहर है। आप 2 दिन यहाँ आएँ, 2 दिन के लिए आपका दर्शन भी हो जाएगा और आप घूम भी लेंगे। पहला दिन आप रामेश्वरम का दर्शन करेंगे, उसके बाद आप लोकल दर्शन करेंगे, और दूसरे दिन आप ये देखिए पम्बन ब्रिज है, जो कि हम चढ़ नहीं पाए क्योंकि खुला नहीं है। पहला तो आपका ख़राब पड़ा है और दूसरा अभी चालू नहीं हुआ है। तो कितना खूबसूरत समंदर है, इस तरफ भी समंदर है, इस तरफ भी समंदर है, दोनों तरफ समंदर है, दोनों अलग अलग समंदर है। पता नहीं, ऐसा ड्राइवर बोल रहे थे। तो हम पम्बन ब्रिज पर अभी चल रहे हैं, आपको साथ में दिखाते चल रहे हैं। तो आप यहाँ 2 दिन स्टे करेंगे, और 2 दिन में आपको 1 दिन लोकल हमने बताया कि आप रामेश्वरम दर्शन करें, और 1 दिन उसी दिन आप लोकल दर्शन कर लें। ऑटो वाला 800 से 1200 रुपया लेता है आपको पूरा दर्शन कराते हुए। वो धनुषकोडी भी ले जाएगा। तो आप चाहें तो उस दिन दर्शन करें या फिर नेक्स्ट दिन दर्शन करें। आपके पास 2 दिन है। आप 1 दिन लोकल दर्शन करेंगे तो कुछ कम लेगा, यानी लोकल, और 1 दिन आप धनुषकोडी को दे दें, बेहतर रहेगा। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। बहुत छोटा शहर है, और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ आपको जो बताएं, वो आपको यहाँ टॉयलेट नहीं मिलता है। बस वाले को हमने कितना बोला तो बोला कि टॉयलेट है नहीं, होटल है पर उसमें टॉयलेट नहीं है। तो एक जगह, जो कि बस वाले को तो पता होता है, पर एक जगह उन्होंने रोका और हम लोग किसी तरह वहाँ से होकर निकले। और ये देखिए हमने रामेश्वरम के ईस्ट दरवाजे के पास होटल लिया है। ये गुजराती धर्मशाला के बगल में है, और यहाँ आपको 1200 से 1500, 2000 जैसा आप चाहें होटल मिल सकता है। चूँकि हम लोग गए थे, काफ़ी भीड़ चल रही थी। केरला में कोई फेस्टिवल होता है, इस वजह से वहाँ के लोग बहुत सारे आए हुए थे। तो ये देखिए हमारा 1500 का कमरा। और चूँकि हम लोग शाम में पहुँच गए थे, तो शाम में ही हमने एक बार दर्शन करने का सोच लिया। तो हम लोग चले अंदर बिना किसी विशेष दर्शन के, यानी कि वो पैसा वाला दर्शन नहीं, फ्री दर्शन, और आराम से दर्शन हो गया। क्योंकि शाम के समय भीड़ नहीं होता है। तो यदि आप शाम में दर्शन करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अन्यथा यदि सुबह दर्शन करना चाहते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। उस वक्त हमको 200 रुपये की टिकट लेनी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में हो नहीं पाता है। और अंदर देखिए, आपको हम रामेश्वरम मंदिर का अंदर दिखा रहे हैं। काफ़ी बड़ी मंदिर है, काफ़ी बड़ा। आप पूरा नहीं घूम सकते हैं, और अंदर तो एकदम भूल भुलैया की तरह। कहीं घुस गए तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा दरवाज़ा से निकलना है। तो जिस दरवाज़ा से जाएं उसी दरवाज़ा से वापस आ जाए। सबसे बड़ी बात यही है। और नहीं तो आप भूल जाएंगे कि किधर गए। सब तरफ एक ही दरवाज़ा और एक ही तरह का नक्शा है अंदर, यानी पता ही नहीं चलता है। तो खैर हम लोग गए, ईस्ट से ही घुसे, और जिस भी दरवाज़ा के सामने आप जाएंगे वहाँ होटल, आपको लॉकर, नहाने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था सारी मिल जाएगी। नहाने का ये लोग 20 रुपया लेते हैं, और सामान रखने का 50 से 100 रुपया लेते हैं। 50 ही रुपया लेते हैं 1 पर्सन का। तो इस तरह से आप वहाँ होटल नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वहाँ जमा करना है, सामान जमा करें, और वहाँ से आप, ये देखिए हम आए अग्नि तीर्थम। तो अग्नि तीर्थम में स्नान करना ज़रूरी भी है और नहीं भी। आप नहीं भी यदि नहाते हैं यहाँ, तो जो 22 कुंड में आप जाएंगे तो वहाँ भीग ही जाएंगे। बेहतर है यहाँ नहा लें, और यहाँ स्नान करने के बाद 22 कुंड में स्नान करें। तो 22 कुंड का हमने आपको फ़ोटो नहीं दिखाया, इस वजह से कि काफ़ी पानी पड़ रहा था, तो भीग रहे थे ना, सारे भीग जाते, इस वजह से नहीं लिए हमने। 22 कुंड में स्नान करना, काफ़ी भीड़ होती है भाई, काफ़ी भीड़। इतना कि दम निकलने लगा था 22 कुंड में स्नान करने। कभी कभी तो लगा कि छोड़ ही दो। ये तो अग्नि तीर्थम है। यहाँ स्नान करने के बाद 22 कुंड में छींटा मारते हैं, मतलब 1 बाल्टी लेते हैं, जिसको जितना ज़्यादा पड़ा कम पड़ा निकलते जाइए वहाँ से, इस तरह से।
तो 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप जाएं दर्शन करने के लिए। 22 कुंड का पानी जो है काफ़ी मीठा है, खारा समुद्र के बगल में होने की वजह से भी मीठा है, मतलब खारा समुद्र के पास में है उसके बाद भी वो मीठा है। कुछ तो बात है 22 कुंड में, मालूम नहीं, भगवान जी के द्वारा किया गया है। जब वो मुंह में पानी जाएगा ना, काफ़ी मीठा पानी है, तो किनारे होके भी मीठा पानी निकलता है। चलिए, तो यहाँ से अब हम चले 22 कुंड में स्नान करने। तो जितना भी आपको आजू बाजू है होटल का कोई समस्या नहीं होगा। यदि आप भूल जाते हैं, आप बोलें कि गुजराती धर्मशाला के पास जाना है, ईस्ट दरवाज़ा के पास, सभी ने बता देना है। और हर जगह धर्मशाला है, और खाना भी आपको खाना है तो आप धर्मशाला में ही खाएं। एकदम सात्विक भोजन, सादा भोजन मिलेगा और कम दाम में, 100 रुपया 90 रुपया में भरपेट भोजन। बाहर आप खाएंगे अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो हम कहेंगे कि आप वहीं खाएं। गुजराती धर्मशाला हो, महाराष्ट्र वाला धर्मशाला हो, जिसका भी धर्मशाला हो, उसमें आपको खाना कोई भी आदमी जाके खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा समंदर। शाम में तो हम दर्शन कर ही लिए थे फ्री वाला, लेकिन नहाने के बाद जब लेट हो गया, ये लोग देखिए अग्नि तीर्थम में जा रहे हैं, केरला के लोग हैं। तो नहाने के बाद जब लेट हो गया, 11 बज गया, और बीच में 2 घंटा के लिए मंदिर बंद होता है, यानी कि 1 बजे से 3 बजे के बीच बंद होता है। उस समय फिर काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो 11 बज गया था और हम लोग चले दर्शन करने के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो गया था। तो हमने 200 रुपया वाली टिकट लिया। ये देखिए लोग जा रहे हैं, ये रहा मंदिर का दरवाज़ा, और ये सारा यहाँ होटल लॉकर सब कुछ है। स्नान करने के बाद आप यहाँ कपड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को होटल वाले बोले कि आप होटल में ही चेंज कर लो। तो हम लोग, बगल में ही होटल था, तो हम लोग चले गए वहाँ से, आराम से चेंज वेंज किए, कपड़ा उपड़ा सुखाए, मतलब कपड़ा डाल दिए सूखने के लिए, और उसके बाद निकल लिए। तो हम लोग यहाँ आए आराम से दर्शन करने के लिए, लेकिन देखिए काफ़ी भीड़ है, तो हमने 200 रुपये का टिकट लिया। अब ये देखिए टिकट की लाइन भी इतनी लंबी है, क्या बताऊँ, यहाँ भी एकदम गजब हो रहा था। ये हम लोग टिकट लेने जा रहे हैं, यही समझिए। 200 रुपये टिकट लेकर उसके बाद फिर हम लोग चले अंदर। फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ले रहे थे, तो हम भी थोड़ा थोड़ा लिए हैं। तो देखें आप कितनी काफ़ी भीड़ है, और इतना खूबसूरत मंदिर है, मन मोह लेगा, मुग्ध हो जाएंगे आप। ये रहा इष्ट दरवाज़ा। तो इस तरह से जब हम होटल से ऊपर देख रहे थे, इतना बड़ा इसका ग्राउंड है, इतना बड़ा है, बता नहीं सकते हैं, आप सारे नहीं घूम सकते हैं। पर फिर भी हमने रात में थोड़ा थोड़ा चक्कर लगाया और 2 दरवाज़ा और देखे। चप्पल जूता होटल में ही छोड़ दें, बेहतर रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। मेरा तो भुला गया। और ये देखिए हम आपको दिखाए खाना का, और ये हम होटल के छत से लिए हैं, इतना नज़दीक हमने होटल लिया था। ये छत से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और कितना 2 3 4 गेट नज़र आ रहा है। और टाइम आपको मिल गया तो आप समंदर में सैर करें। यहाँ का समंदर एकदम शांत है। 100 रुपया पर पर्सन लेता है बोट वाला, और यहीं अग्नि तीर्थम के पास से ही बोट खुलता है। तो आप ये भी कर लें, बोटिंग भी कर लें, मतलब एक दिन में आप दर्शन कर लें, बोटिंग कर लें, लोकल घूम लें। दूसरे दिन आप मणि दर्शन करें सुबह सुबह, वो 3 बजे से लाइन लग जाती है मणि दर्शन के लिए। तो उस वक्त भी हम लोग चप्पल वप्पल खोल के, बहुत लोग नहा के जाते हैं, मेरा तो मन नहीं किया तो हम बिना नहाए चले गए दर्शन करने, क्या बताएं। तो सुबह सुबह 3 बजे से लाइन लगे, उसके बाद वो भी 2 घंटा में, उसके लिए भी हमने टिकट लिया। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। ये देखिए साउथ गेट है, इतना भीड़ था कि मुझे टिकट लेना पड़ा सुबह में दर्शन के लिए भी, वो भी 200 रुपया वाली। तो हमने मणि दर्शन भी किया 3 बजे सुबह से। और ये देखिए लोकल मार्केट, यहाँ सिर्फ सीप और शंख मिलते हैं। तो सीप से बना हुआ शीशा, ये सजाने वाला, यही सब है और कुछ नहीं है। यहाँ आए तो आप नारियल पानी ज़रूर पिए, भूले नहीं। काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। दाम तो उतना ही है जहाँ आपके यहाँ मिलता होगा या हमारे यहाँ मिलता है, पर यहाँ का पानी काफ़ी मीठा और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलता है। तो यहाँ का नारियल पानी ज़रूर आए तो पिए, और कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीदें, आपकी मर्ज़ी। सस्ता भी है, महंगा भी है, हर तरह का है। ये देखिए हमने भी कुछ ख़रीदा था यहाँ से, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आए थे तो क्या ख़रीद कर ले जाते। और ये रहा
नारियल पानी, देखिए कितना बड़ा नारियल पानी है। और इसके बाद अब हम लोग वापस चले, वापस रामेश्वरम स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे रात में और निकल लेंगे। यानी 2 दिन में हमने रामेश्वरम पूरा आपको दिखाया। 2 दिन का देखिए, आप भी आए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, घूमें।